सबके चरणामृत में हमारे कवि विचार महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सदस्य हमारे महात्मा हरि साहब और हमारे इस कवि महामंडल के सदस्य शंकर राम बाबू साहब सबके द्वारा स्वागत कार्यक्रम में हो रही है। इसमें जय घोष कर दे सभी संत महंत और संतों माता बहन से आग्रह है जयकार कर दे। बोले सतगुरु कबीर साहेब की, बोले सतगुरु कबीर साहेब की, बोले सतगुरु कबीर साहेब की। और ब्रह्मचारी मित्र ना कमलाबाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र साहब जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना गुरुवर महात्मा जागेश्वर साहब जी के चरणारविंद में फूल अर्पण कर आशीर्वाद लाल छत्तीस साहब की। अब ये माला अर्पण के कार्यक्रम हो रहे आसन ग्रहण के कार्यक्रम से जारी रहते। अब सब संत महंत के चरणारविंद में हमारा जनकपुर नगर की तरफ से और हमारा कवि विचार महामंडल की तरफ से सदगुरु कबीर विश्व विराट संत सम्मेलन महाकुंभ की तरफ से और हम अपनों तरफ से स्वागत गान गायक कर सबके स्वागत करने के लिए ब्रह्मचारी मिथिलेश साहब जी साहब भी कर साहेब की। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। संत घनश्याम साहब मोरक से है जो हमारे धर्म स्वरूप साहब जी के चरणारविंद में फूल समर्पण करके गान के बाद आगे चलते हैं। उद्घाटन के लिए कई तरीकों से उद्घाटन होती है, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर विश्व विराट संत सम्मेलन महाकुंभ सदगुरु के ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से ऊपर की ओर जाती है। ज्ञान जो है बढ़ता है, जलती है तो आत्मा में शांति मिलती है। उस उद्घाटन के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करने के लिए हमारे भारत से आए हुए भारत के धनोती आचार्य गुरु प्रसाद गोस्वामी साहब जी और हमारे सब सजी हुई है थाल, उसमें दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन होंगे। सभी संत महान से आग्रह है और हमारे उपस्थित माता बहन कि सभी लोग इस उद्घाटन से हमारे इस जनकपुर में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में शांति हो, हर घर में सद्भावना हो। उद्घाटन बोले सदगुरु कबीर साहेब की, बोले सदगुरु कबीर साहेब की, बोले सदगुरु कबीर साहेब की।
अभी अभी हमारे धनौती आचार्य गुरु प्रसाद गोस्वामी जी के द्वारा हुआ। अब हमारे प्रमुख अतिथि समाज कल्याण राज्य मंत्री माननीय अरविंद साहब जी के द्वारा दीप प्रज्वलन हो रही है। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। इस फलों मोमबत्ती जलाकर उद्घाटन हो रही है। इस उद्घाटन के रोशनी से हमारी सदगुरु कबीर विश्व विराट संत सम्मेलन महाकुंभ के रोशनी, ज्ञान रूपी रोशनी से प्रत्येक व्यक्ति में शांति स्थापना हो, हमारे जनकपुर नगरवासी में शांति स्थापना हो, और हमारे नेपाल में शांति स्थापना हो, और हमारे विश्व में शांति स्थापना हो। उस कामना के उद्देश्य से हमारे सदगुरु कबीर विश्व विराट संत सम्मेलन जो मंच लगी है, उस मंच से ये संदेश जाए, यही हमारा आयोजना है और यही हमारा विनती भी है। आइए अब आओ चलिए करिए कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावा जा रहा है। मिथिला के पावन भूमि पर जय जनकपुर नगर में जय जनक ऋषि के धरती पर प्रांगण में जी भर रहा है, वही धरती पर के शपूत हमारे छथिन भूपू भौतिक योजना तथा निर्माण राज्य मंत्री एवं धनुषा जिला क्षेत्र नंबर 4 के सभासद माननीय संजय कुमार साह, उनका हम सहायबंदी करें मिथिला सबसे भाषण करने के लिए मंतव्य देवे के लिए साहेबंगी और अंत में शब्द जब इनका खत्म होते हैं तो जोरदार ताली। महासम्मेलन कबीर संसद के महाकुंभ के आयोजना कन्हार आयोजक समिति के और मंच के अध्यक्षता कर अध्यक्ष जी, कई कार्यक्रम में उपस्थित नेपाल सरकार के मंत्री माननीय सभासद अरविंद शाह जी, मंच में आसीन विभिन्न समाज के प्रमुख लोग और उपस्थित संपूर्ण धार्मिक भावना से ओतप्रोत के आए जनकपुर मां जानकी के पवित्र भूमि में आए संपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व लोग, सर्वप्रथम अपने शब्द जनकपुर के मां जानकी के पवित्र भूमि में हमारे क्षेत्र के जनता के तरफ से हम अपने सबके स्वागत करते हैं। साथ में हम आयोजन समिति अपने सबके स्वागत हमारा भाषण शो करने कर दिए गए। आयोजन समिति के तरफ से शो हम संपूर्ण भक्तजन में कबीर संत सब में के हम हृदय से स्वागत करते हैं। और ये कार्यक्रम अपने सबके धार्मिक महाकुंभ के कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण तरीका से और जय उद्देश्य से शुरुआत भेल से धर्म के प्रचार प्रसार हुए। महा संत कहू भगवान कहू कबीर शायद तो वास्तविक में भगवान के रूप में बढ़ गए। संत से ज्यादा लोग घर में भगवान के रूप में मूर्ति के पूजा करे, तो जे हुनकर विचार कार्यक्रम से के संत सब और जे विद्वान सब आम सबके बीच में रखता वही विचार के, क्या कि हम बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं, लेकिन कबीर साहब के बारे में पूछाई का बात मूर्खों आदमी जाने कि कबीर साहब जय समय में मानव इतिहास के जय समय में कबीर साहब पृथ्वी में दुनिया में आएगा, ते समय में समाज में बहुत ज्यादा विकृति, समाज में विसंगति, धर्म के नाम पर कुरीति कि बहुत ज्यादा आज तक वो विचार हमरा सबके लिए एक पथ एक रास्ता बन। और कबीर साहब
कि सबसे बड़का महान पक्ष हमरा बुझल से उसी विचार नहीं देला, वो विचार के व्यवहार में उतार के देखे। कहे से कबीर साहब अपन पेट के अपन दिनचर्या के पूरा करे के लगे, अपन दैनिक आवश्यकता के पूर्ति करे के लगे बुनकर के काम करे छथिन। बुनकरी करे छले, गाय के पाले छला और वही से अपन दिनचर्या पूरा करे छला। कोई मठाधीशिका भतो रही सके छलखिन वही समय में, दोसर के आय आर्जन से माइंड को चला सके छलखिन अपन जीवन। लेकिन कबीर साहब कि जीवन के सबसे बड़का दर्शन जो हम माने छी जो सर्वप्रथम इस सिखेला कि काम कर खाओ और तब समाज के सेवा दोनों के साथ ही करो और अपन जीवन में देखिए किसी के समाज और दुनिया मानव जाति के लिए समर्पित करेगा। ये महान उनकर विचार और व्यवहार से हम सब आज तक वो हम सबके जीवन के शो और करे छे। आज वास्तविक में चाहे वो धर्म तरफ के लोग है या राजनीति के तरफ के लोग है, विचार तो एक का प्रस्तुत कर, लेकिन ओकरे जीवन से व्यवहार देते कहाँ के नहीं मिलता। विचार और व्यवहार के सामंजस्यता जो कबीर साहब प्रस्तुत करके दुनिया में गए, हमारा किसी शायद कोनो संत और किसी से एक क्रांतिकारी रास्ता कबीर साहब के रास्ता से कई सचिन शांति, लेकिन कबीर साहब के रास्ता सुख क्रांति के रास्ता। कबीर साहब के अगर अनुयायी ओकरा माने वाला अगर उनकर विचार के अमल करे तो समाज के सबसे बड़का क्रांतिकारी में होता। लोग कहे से कम्युनिस्ट सब क्रांतिकारी हुए थे, लेकिन दुनिया के विद्वान जब सब साहित्य के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब बहस भेल रही के समय में, तो ये मानव बहुत विद्वान को न्याय देने रहे कि दुनिया में कबीर साहब में क्रांतिकारी समाज सुधारक अभी तो कोई नेता नहीं। नेता सब नहीं से भाषण देगा, गरीब के धनिक बनो, समाज में हम खुशहाली ले, लेकिन कबीर साहब विचार और व्यवहार दोनों में हमारा सबके महान बड़का कीर्ति लगे। आई आवश्यकता है उनकर विचार के हम सब अपना व्यवहार में ध्यान। हम तो देखी सी रोड चौक चौराहा में सब लोग धर्म के बात करत, समाज में निमन बात करत। अगर इतने लोग वास्तविक में धर्म के रास्ता पर चलने शुरू हो जाए और ओकरा व्यवहार में उतार दे तो हमरा नहीं लगे कि दुनिया में आज कोई आंदोलन और क्रांति के जरूरी है। आज लोग ओकरा सिर्फ अपन चोरी करत और दूसरों के कहत चोरी नहीं करत। ये अवस्था विद्वान कम से कम हम कबीर साहब के अनुयायी से, कबीर साहब के मानने वाला भक्तन से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करो कि आज सब कम से कम कबीर साहब के विचार के आज सब अपना व्यवहार नहीं करें, क्योंकि आई फिर से समाज इतने ज्यादा विकृत। आज देखो गांव गांव टोल टोल अपराध, चारों तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार। ये अवस्था में सबसे ज्यादा कोनो अनुयायी के कोनो विचारधारा के अगर काम करे के जगह से तो हमरा लगे कबीर के मानने वाला संत महान, कबीर के मानने वाला विद्वान सबसे ज्यादा इस समाज की आवश्यकता है। समाज आई रुग्ण से, समाज आई बीमार से। पहले के संत महंत सब या कबीर साहब रहे, उस समाज जब जब बीमार हुए तो संत महंत के काम जन्म हुए, आई फिर से समाज बीमार हो गए। हम देखिए राजनीति सिर्फ सत्ता तक, कुर्सी तक पहुंचे के माध्यम से, राजनीति से समाज सुधार नहीं हो सके। हमारे सबके बीच में कहा चाहिए समाज सुधार अगर होते तो धार्मिक गुरु सबके माध्यम से समाज सुधार हो सके। मंच पर बहुत देश के, नेपाल के भी बहुत कबीर पंथ के जाने वाला बहुत बड़ा विद्वान सब बैठल है। उनका सामने में हमारे बात खासे प्रभावकारी भी नहीं होती,
लेकिन जते हमर ज्ञान से वैसे हम ई कह सकै छी हुनका सबके कि आइ अहाँ सबके आवश्यकता सबसे ज्यादा है समाज के, और खास कर नेपाल देश के भी। हमरा बाहर देश के भी अवस्था बहुत हद तक तो नहीं बुझल है, लेकिन हम बगल के देश के बारे में कह सकै छी। भारत के बारे में ओतहु के अवस्था खासे बहुत बढ़िया नहीं थी। ओतहु बहुत संसद अभी सड़क पर जनता के खातिर आई संते सड़क टाइप के संघर्ष कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी संत छथिन, बाबा रामदेव जी संत छथिन। आई फिर से युग परिवर्तन कहे से युग एक बार फिर से चक्कर लगा के ओतही अबै छै। आई ओते बड़का विराट संस्कृति भारत वर्ष के सुधारे के लगी दूगो संत लोग के देखा पड़े छै। हम नेपाल के संत सबसे भी आग्रह करबै, बंदगी कहे छै, अहाँ बंदगी करबै हम जे अहाँ सबके आवश्यकता ई देश महसूस करे, ई समाज महसूस करे। आई 21वीं-22वीं शताब्दी में जहाँ सारा दुनिया एक गांव में सीमित भ गई छै। एगो मोबाइल सिम से अमेरिका में 2 मिनट में बात कर सकै छी। एगो कंप्यूटर पे बैठ के अहाँ के बच्चा अगर अमेरिका में तो अमेरिका तुरंत फेस टू फेस बात कर सकै छी। आई सारा दुनिया कहे छी विद्वान सब एक गाँव भ चुकल है। क्रांति के से संसार के से क्रांति भेले, अब दूर कुछो नहीं रह गए। जनकपुर में होए वाला घटना 1 नंबर क्षेत्र के जनता तुरंत जान सकिए। काठमांडू में होए वाला कोनो भी गतिविधि जनकपुर के लोग जान सकिए। और अवस्था में आई के दिन में भी नेपाल एवं देश में भी मानव के गौरव, मानव के शोषण कोनो भी हालत में जायज नहीं ठहरायल जा सकिए। और यह शोषण के अंत करवा के जिम्मेवारी भी हम कहते हमारे नेता के नहीं, वहां सबके। क्या कि मानव के द्वारा मानव के शोषण है तो कबीर साहब सीखे क्या हो, ये तो कबीर साहब सीखे न सर। आज देश के करोड़ों जनता आदिवासी जनजाति मधेसी आज अपने देश के जनता जो में शोषित है। सरकार वही शोषण के आधार पर देश में शासन करे चाहे के अंत हमरा नहीं लगी कि नेता सब कर सकते। क्या कि जे नेता के अंत करे के बात करे से वो नेता स्वयं वही बात के एक सत्ता तक पहुंचे के माध्यम बना ले छे। मंत्री तक जाओ बात खत्म। देश के राज्य व्यवस्था के भी हम 18-20 महीना मंत्री भर कर देखे। यो हमारे अनुभव से हम कह सके कि सत्ता से मधेश के या देश के पीड़ित जनता के, देश के शोषित जनता के, अन्याय में पड़ल जनता के संबोधन नहीं होते। अई अवस्था में हम आग्रह करब अपने शब्दों कि अहाँ सब समाज में चेतना के वृद्धि कर दी। समाज में अभी भी हम सब गांव में हम सब राजनीतिक कार्यक्रम लेकर जाए छी तो एक ऐसी प्रश्न देखे छी लोग के बात बुझे के क्षमता बहुत कम है। सामाजिक बात भी नहीं बुझी छे तो आध्यात्मिको बात नहीं बुझी छे। जनता के सेवक भेला के नाते हम और अहाँ सबके अई कार्यक्रम में और सुधार हम बढ़ावे शक्ति से हमरा उम्मीद था, लेकिन हम नहीं कर सकी। वही के लिए हमार समाजी से साथे घर में काम भ रहा है, क्षेत्र में भ रहा है। हम आयोजन समिति के भी हम जानकारी देने चली कि हम सब कार्यक्रम करूँ सफल होते और इस सफलता के लिए हमरा जो कंट्रीब्यूशन करे पड़ते, हमरा जो सहयोग करे पड़ते वो हम करब। ये बात रखे अपने सबके धन्यवाद दिए जाए। जी हमारा अपनी सांसद धन्यवाद। आदरणीय संत सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी देश और विभिन्न क्षेत्र से आयल संत आचार्य गुरुवर तथा इस क्षेत्र के माननीय सांसद संजय कुमार शाह जी, एक कार्यक्रम के आयोजक तथा नेपाल के संत कबीर साहब जी के अनुयायी राष्ट्रीय अध्यक्ष
राजेंद्र दास जी, महामंत्री घिसिंग गिरी जी, पड़ोसी देश सिक्किम से आयल सब जन इस समारोह संत सम्मेलन में उपस्थित संपूर्ण संत महोदय, विशिष्ट व्यक्तित्व, महिला सज्जनवृंद तथा पत्रकार महोदय, राष्ट्र सेवक एवं पुलिस प्रशासन प्रतिनिधि सब में हमार हार्दिक अभिवादन। वास्तव में सद ब्राह्मणवाद, अहंकारी ब्राह्मणवाद के जमाना रहे, जै टाइम में मानव से मानव के देश हुआ, तई समय में कबीर दास जी चेतना फैले रहे कि मानव हम एक छी, जाति पाति कुछ है ना कोई, हरि के भजे सो हरि का हुई। तो वही समय में कबीर दास जी एक प्रचारक के रूप में, प्रचार के रूप में बात के आगाड़ी बढ़ल गए कि आदमी से आदमी के नहीं छुए चाहिए, छुआछूत नहीं होगा चाहिए, मानव में भेद नहीं होगा चाहिए, हम सब मानव एक चीज। और वही जमाना में ये अपने के विभेद निकल के केकरा कहे छे तलो जाति और केकरा कहे छे ऊपर का जाति, यानी कि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये चार वर्ण के जो बात रहे, वही चारों वर्ण के मिला के एक वर्ण बने रहे कि संत वर्ण। वो संत जे भी हुए सब हम एक जाति से। हालांकि हम जय घराना से जन्म लेने जी, हमार पूजनीय माता पारो देवी दुधा वैष्णव रहे, जन्मे से वैष्णव रहे, और पिताजी हमारे सो वैष्णव, और वो सब कबीर पंथी वैष्णव। हमरा पूजनीय माता के गुरु भारत के कुर्थैया उनकर गुरुद्वारा रहे। तो हम वास्तव में हमार जन्मो जो है जो कबीर साहब के जन्म ही रहे, हमार माता पिता तिनके कोख से हमार जन्म है। और 38-40 बरस पहले हमरा सभी गांव में, हम ये सभी गांव के छी, हमरा सभी गांव में कौचरी के कबीरपंथी साहब मातबर गोसाई, मातबर दास जी के बहुत बड़ा चलन चलते रहे। और वो बराबर हमरा ओठाम जैथिन, हमरा घर में जाके, हमरा गांव में जाके पूरे कबीरपंथी गोसाई सभी में बजे। और महीना साल के कहे प्रत्येक दिन कबीर साहब के भजन भाव रात बिरात हुए जिसमें बंसीदास जी सब संत सब रहे, बहुत बड़का संत सब उनमें सबके सब पहुँचे। और कथी कहै छै मातबर गोसाई साहब रहे, जे टाइम में हम सब 8 वर्ष 9 वर्ष के बच्चा रहे, तई समय के बात करै। उनकरो करीब देहांत भेला मातबर गोसाई जी के बहुत वर्ष भ गेल, 30-35 वर्ष पहले उनकर देहांत भ गेलै। तई टाइम में कोचरी के साहब हुए छलखिन। संत कबीर जी के जे विचार रहे, समाज सेवी के भावना रहे, और गरीब जनता के उत्थान के बात रहे, और छुआछूत के मिटावा के बात रहे। कई बात के लगे हम सब अखुन तो चली तो हमारा समाज के, देश के कल्याण होते कहे। और चीज के अपने सबके जय गिला की संत सम्मेलन के लिए एक सफलता मिले, और अपने सबके 3-4 दिन के जो कार्यक्रम है सफलता पूर्वक ये सफल है सेवा करना करी। और दोसर में हमार घिसिंग जी जो मतलब बैसाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के जो सरकारी विद्या के बात कर गया, से विद्या व्यक्तिगत घोषणा के से तो नहीं हो जाए, लेकिन ये बात कैबिनेट में रखल जाते। और यही बात ये कहल जाते कि हमरा सबके महान पुरुष, आदर पुरुष कबीर साहब
कि जन्मदिन रहे, वही जन्मदिन पर वास्तव में विदा हो चाहिए, देश में सरकारी विदा भेटल चाहिए। और दूसर में समाज कल्याण मंत्रालय के तरफ से इनका सबके जो डॉक्यूमेंट पहुँचल है, वही डॉक्यूमेंट में हमरा जे सहयोग कर पड़ते, मंत्रालय के तरफ से जे कर पड़ते से हम नियम प्रक्रिया से मिला के वह करे के लगी हम सब अपन वचन बात ये प्रकट करें, घोषणा कर सकें और ये कार्यक्रम सफल हो जब कहे हम अपन दू सब अपने सब ये समाप्त करी छी। धन्यवाद, नमस्कार। आज बहुत नीक सा हमर माननीय मंत्री जी कहलखिन जे कैबिनेट में राखल जाए, राख देने छी सरकार। हम सब सिर्फ अपने सब पहल कर हमारा 75 जिला में 20 लाख कबीरपंथी के हम सब तथ्यांकन में समर्थन आई वह उद्देश्य जे हमरा कबीर ई कुंभ लाग रहा है जनकपुर धाम में, वह सदगुरु कबीर के प्रगट दिवस के लिए ते द्वारा अपने से आग्रह है जे पर जोरदार सहयोग किया जाते। और अही कर्म में हमार एक कबीरपंथी समाज के सपूत जना हमारा कबीर सदविचार महामंडल के पहलू से संस्थापक सचिव छलखिन, अखनो राष्ट्रीय सचिव संत वीरेंद्र कबीरपंथी छथिन जे अपना बोली से अपना ज्ञान के सदगुरु के ज्ञान के प्रचार करे के लेल आध्यात्मिक प्रेरणा से जे किताब निकालखिन ओकर विमोचन करे के लेल, जे किताब के नाम मानव जाति। मानव जाति की है ओई में भरल है, ओई में रस भरल है, जे हमार वो वीरेंद्र कबीरपंथी अपन लिख कर सारा चीज दिलखिन। एक किताब छथिन जे किताब के विमोचन कर देवे के लेल हम माननीय मंत्री से साहेबंदगी कर और वीरेंद्र कबीरपंथी जी के सेहो ठाम बोला साहेबंदगी।